ओके चलो, सो हम कॉनिक सेक्शंस की पूरा चैप्टर तो हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने से पैराबोला, सर्कल, इलिप्स वो सारे कंसेप्ट समझे। अब मिसलेनियस समझते हैं। एक्चुअली ऐसे न्यूमेरिकल्स हमारे एक्सरसाइज में नहीं थे, यहाँ पर वर्ड स्टेटमेंट गिवन है। ओके मतलब स्टेटमेंट गिवन है उसके बेस पे, लेकिन न्यूमेरिकल वैसे ही गिनने हैं जैसे हम करते थे, कोई चेंज नहीं। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 क्या बोल रहे हैं? न्यूमेरिकल नंबर 1 में इफ अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, देखो इतना पढ़ा उससे ही पता चल गया कि सर्कल, इलिप्स, पैराबोला में से न्यूमेरिकल है किसका? पैराबोला का। डन। हमने 4 टाइप के पैराबोला पढ़े थे, याद है ना सारे इक्वेशंस एंड ऑल, वो याद होने चाहिए। ओके सो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, उसका डायमीटर कितना है? 20 सेंटीमीटर एंड 5 मीटर डीप। ओके वो 5 मीटर डीप भी है, मतलब उसकी जो डेप्थ होगी। जैसे कि रिफ्लेक्टर हम जनरली, ये फिजिक्स का कंसेप्ट है। रिफ्लेक्टर मतलब हमारा क्या होगा, जैसे कि कॉनकेव हम पढ़ते थे, कॉनकेव मिरर, याद है ना? कॉनकेव मिरर 10th में देखा था हमने, 12th में वापस आएगा। सो कॉनकेव मिरर तो लाइक दिस, ऐसे, जैसे कि ऐसे। ओके ये वाला कॉनकेव वाला पार्ट था, तो हम ऐसे ही डिस्कस करते थे कि ऐसे अगर स्ट्रेट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो वो फोकस में से पास हो जाएगा, ये भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी फोकस में से पास हो जाएगा, ये भी फोकस में से पास हो जाएगा, ये भी फोकस। तो ये हमारा फोकस है, याद आया? ओके तो ये कंसेप्ट है हमारा वही कॉनकेव मिरर वाला, मतलब कि रिफ्लेक्टर मतलब जो रिफ्लेक्ट करे। ओके जैसे कि ये सब डिटेल्ड में हम 12th में फिजिक्स में देखेंगे। ओके जैसे कि सोलर कुकर होते थे। ओके तो सोलर कुकर में यही चीज होती थी कि ये लाइट रेज आएंगे तो यहाँ पर हमारा कुकर कहाँ होता था? यहाँ होता था, क्योंकि वहां पे फोकस है, तो सारे के सारे रेज पैरेलल टू द इनफाइनाइट से आ रहे हैं, सन से आ रहे हैं, मतलब इनफाइनाइट से आ रहे हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और वो पास कहां से होंगे? फोकस से। ये सब कंसेप्ट यहाँ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ कि है क्या। तो मतलब हमें पैराबोला गिवन है। ओके चलो, तो पैराबोला गिवन है, तो वो कैसा पैराबोला गिवन है? सो सपोज हमें ऐसा कुछ बोला नहीं है कैसा पैराबोला गिवन है, हमें सिर्फ इतना बोला है कि 20 सेंटीमीटर डायमीटर है एंड 5 सेंटीमीटर डीप है, उतना ही बोला है। तो हम जो नॉर्मल लेते थे वही पैराबोला ले लेंगे, लाइक दिस। डन। और ये जो पैराबोला लिया, इसका अगर हम ऐसे डायमीटर 3D में अगर ऐसे ड्रॉ करते हैं, ऐसा होगा कुछ, ये हो गया। ओके अब ये जो डायमीटर है ये गिवन है हमें, ये कितना गिवन है? 20 सेंटीमीटर। ओके और डेप्थ भी गिवन है, ये यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। ये हो गई डेप्थ और ये हो गई उसकी डायमीटर। सिंपल। हमें फोकस फाइंड करना है, फोकस यहां होगा, राइट? F इज इक्वल टू से A,0, यही करते थे हम, याद आ गया? ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो हम एक्चुअली चैप्टर में ऐसे ये 3D नहीं ड्रॉ करते थे, हम तो इतना ड्रॉ करते थे। कहाँ गया? कलर क्यों नहीं आया? इतना ऐसे ड्रॉ करते थे, राइट? ओके अब हमें क्या करना क्या है? हमें फाइंड करना है फोकस। फोकस मतलब हमें यही A पॉइंट ढूंढना है, A,0 कितना होगा वो हमें ढूंढना है। डन। तो ये A पॉइंट कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हमने ये जो ड्रॉ किया है, तो ये पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा? याद करो। y स्क्वायर, यस, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होगा। x की साइड है तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये हमारा पैराबोला का इक्वेशन होगा। अच्छा अब मुझे a निकाल जाएगा तो मेरा फोकस मिल जाएगा, वही है। लेकिन a को ढूंढे कैसे? तो ये जो डायमेंशन गिवन है उसके बेस पे हम अनुमान लगा रहे हैं। ओके क्या कि मैं ये पॉइंट की बात करूं, अगर ये पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है से a, तो ये जो A पॉइंट है, दिस A पॉइंट इज ऑन द पैराबोला। और अगर A पॉइंट पैराबोला पे होगा तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट पैराबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सारी एक्सरसाइज में हमने ये किया है। तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो देखो A पॉइंट एक्स एक्सिस में है, ऐसे कितना है? ऐसे वो 5 सेंटीमीटर, पता ही है हमें। और ऐसे कैसे है? तो टोटल 20 है, तो यहां से यहां तक का कितना हो जाएगा? 10। डन। तो इसके कोऑर्डिनेट तो ये तुम्हें वर्डिंग में लिखना है। सपोज लाइक दिस, अकॉर्डिंग टू, सिंस वी हैव द डायमीटर 20 सेंटीमीटर, देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 10 सेंटीमीटर। वैसे वर्डिंग में लिखना है। तो वो हो गया हमारा पॉइंट हमें मिल गया। अगर पॉइंट हमें मिल गया तो उसको डायरेक्टली यहां पुट कर दे, तो पुट करते हैं। देखो
y की जगह क्या पुट करना है 10, तो 10 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 4 इंटू ए, एक्स की जगह क्या पुट करना है 5, तो हमने पुट कर दिया 5। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 5 इज इक्वल्स टू ए, तो ये कितना हो गया से 25 और ये कितना हो गया 5। डन, मिल गया ये कितना आएगा 5, तो मुझे फोकस मिल गया। फोकस एफ इज इक्वल्स टू 5,0। डन, दैट्स इट, न्यूमेरिकल कंप्लीटेड। सिंपल था। तो ऐसे न्यूमेरिकल हमने एक्सरसाइज में किए ही थे ना, लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन थी। डन, ओके, सिंपल है। ओके चलो।